Good morning, class. Let's now finish our remaining chapter. Let's today now first discuss the advantages of synthetic fibers. So, the advantages of synthetic fibers. The first advantage of synthetic fiber is that synthetic fibers are very strong and more durable. आपके जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल का मतलब लंबे टाइम तक चलते हैं। स्ट्रॉन्ग में आपने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ रस्सी बनाने में, रोप बनाने में भी यूज़ होता है, पैराशूट्स बनाने में यूज़ होता है, तो स्ट्रॉन्ग तो होता ही है। सेकेंड इज़ दे अब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर एंड ड्राई अप क्विकली। बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इसलिए इनको स्पोर्ट्स वेयर वगैरह बनाने में इनमें भी यूज़ करते हैं। थर्ड है आपका दे आर रिंकल रेजिस्टेंस एंड वेरी लाइट वेट। रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं, रिंकल्स नहीं गिरते कभी भी कपड़े पे, और बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के कपड़े होते हैं। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट द एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव। इसका मतलब बहुत सस्ते हमें मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रेयन एंड सिल्क का लीजिए। सिल्क बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट वही रेयन जिसकी क्वालिटीज़ ऑलमोस्ट सिल्क के जैसी होती है, जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, बहुत चीप होता है इन कंपैरिजन टू सिल्क। सिल्क का एक कपड़ा आएगा आपका 5000 के अराउंड, बट वही रेयन आपका आ जाएगा 700 to 800 तक। So this was about the advantages of synthetic fibers. Now let us discuss the disadvantages of synthetic fibers. अब सबसे पहली डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर की, दे मेल्ट ईजीली व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद हीट। तो इसलिए जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स वाले से चीज़ें, जो भी कपड़े बन वगैरह जो भी चीज़ें बनी होती है, उसको आयन करते हुए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद है द सिंथेटिक फाइबर कॉजेज इरिटेशन टू द स्किन। सिंथेटिक फाइबर से बने कुछ क्लॉथ्स होते हैं, वो स्किन पे इरिटेशन भी करते हैं। सम पीपल्स आर एलर्जिक टू इट ऑल्सो। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स, एज दे आर सिंथेटिक प्रिपेयर्ड इन लैब, दे आर वेरी हजार्डस टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए भी खतरनाक होते हैं बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट इज योर दे कैन मेक यू ओवर हीट। सिंथेटिक फाइबर्स में एक हमने देखा था कि ये मॉइस्चर को कम ऑब्जॉर्ब कर पाते हैं। दैट्स वाई ड्यूरिंग द समर टाइम अगर किसी ने सिंथेटिक फाइबर से बने क्लॉथ्स पहने हैं तो वो क्लॉथ्स स्वेट को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन फील मोर हीट ड्यूरिंग द समर टाइम. This was about the disadvantage of synthetic fiber. Now let us start with the next half of your chapter, that is plastics. अब प्लास्टिक्स देखिए, प्लास्टिक से हमारी बहुत सारी चीज़ें बनी होती है विच वी यूज़ इन आवर लाइफ। जैसे आपकी बॉटल्स है प्लास्टिक की बनी होती है, आपकी चेयर टेबल प्लास्टिक से बने होते हैं, डिफरेंट कंटेनर्स प्लास्टिक से बने होते हैं, आपके जो बकेट्स होते हैं, आपकी बाल्टियाँ है वो प्लास्टिक से बनी है, बच्चों के टॉयज़ दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग। लगभग हर चीज़ में यूज़ होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ दिस प्लास्टिक. द वर्ड प्लास्टिक कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोज विच मीन्स टू फॉर्म. प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनसे बना होता है। प्लास्टिक एक आपका सिंथेटिक ही होता है, सिंथेटिक फाइबर का ही टाइप है। प्लास्टिक आपका लैब में तैयार होता है, सिंथेटिक होता है, ये आपको नेचुरली नहीं मिलता है एनवायरनमेंट में। Plastic can be molded, easily molded into any shape and size. Plastic is also defined as a material that can be heated and molded in any shape after cooling. Molded का मतलब है किसी भी shape में you can convert it. So plastic एक आपका ऐसा material है जिसको आप heat करो और उसको कोई भी shape दे सकते हो, इसलिए इसकी इतनी सारी uses भी होते हैं हमारी लाइफ में। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीथीन, पॉलीथीन है एक टाइप का प्लास्टिक है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज एंड रोल्ड इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स। तो प्लास्टिक के ये कुछ यूजेस है जो दिखाए गए हैं, बहुत सारा यूज़ है प्लास्टिक का, बट इज़ दिस प्लास्टिक यूजफुल और हार्मफुल टू अस? सो वॉट एवर थिंग्स वी आर यूजिंग इन आवर लाइफ, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस दोनों होती है। So today in this second half of the chapter we will discuss the
uses of plastic and the harmful effects on plastics on our environment, and how we can save our environment from this harmful uses of plastic. Let's discuss the some of the properties of plastic. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिक की, इट इज़ लाइट वेट। लाइट वेट होता है। आप एक टेबल देखिए जो आयरन से बना हो, एंड एक देखिए जो प्लास्टिक से बना हो। जो प्लास्टिक से बना होगा दैट विल बी लाइटर, वो हल्का होगा। नाउ सेकंड इज इट डज नॉट रस्ट, इस पे जंग नहीं लगता कभी भी, बिल्कुल। यू पुट अ आयरन चेयर आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट और एक प्लास्टिक से बनी रखिए, आफ्टर 1 मंथ यू विल फाइंड जो आयरन चेयर होगी दैट विल बी रस्टेड, उस पर जंग लग चुका होगा। प्लास्टिक वैसे का वैसे मिलेगा आपको। नेक्स्ट इज इट इज़ रीयूजेबल। प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं हम, वी कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन, वी कैन मेल्ट इट, वी कैन मेक इट इनटू एनी शेप। देन प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक ज़्यादा रिएक्शंस नहीं करता। प्लास्टिक को आप बाहर एनवायरनमेंट में छोड़े रस्ट नहीं लगेगा। उसके अलावा प्लास्टिक्स के कंटेनर में आप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। आप कोई बोतल लीजिए किसी मेटल से बनी हो, उसमें कुछ चीज़ स्टोर करिए, मे बी चांस है उस मेटल के साथ रिएक्शन हो जाए एंड आपकी वो चीज़ होती है वो स्पॉइल हो सकती है, बट प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। सो दैट्स वाई वी यूज़ द कंटेनर्स टू स्टोर द फूड आइटम्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक से बने होते हैं बिकॉज दैट इज़ नॉन रिएक्टिव, कोई रिएक्शन नहीं करता खाने के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, अपने अंदर से पास नहीं होने देते। इसी कारण से जो अपने यूटेंसिल्स होते हैं, अपने कुकिंग यूटेंसिल, उसके हैंडल किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से बने होते हैं। एंड हमारे जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक विद अस। Now we have two types of plastic with us. First is your thermoplastic and second is your thermosetting. Now let's first study about the thermoplastic. अब thermoplastic क्या है? Thermoplastic is a type of plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily. जब हम इसको हीट करते तो ईजीली डिफॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जो प्लेट्स आती है, शादी में यूज़ करते हैं, ग्लासेस आते हैं, आप उसमें शादी में जाते तो उसमें रायता डालते हैं। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के ही एग्जाम्पल है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन आपका थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। उसके बाद होता है पॉलीस्टाइरीन, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जो आप वायर बनाने में यूज़ होते हैं, वायर की इंसुलेशन होती है ऊपर, दैट इज़ ऑफ पीवीसी, वो भी एक थर्मोप्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, थर्मोप्लास्टिक का यूज़ होता है आपका जनरली फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज़, खिलौने बनाने में, कॉम्ब्स बनाने में, कंघे बनाने में। उसके अलावा वेरियस टाइप के आपके कंटेनर्स होते हैं, उसमें भी उनको भी बनाने में किसका यूज़ होता है? थर्मोप्लास्टिक का यूज़ होता है। Now let's study the second type of plastic, that is thermosetting. Now there are some plastic which when molded ones cannot be softened by heating again and again. इसका मतलब थर्मोसेटिंग वो टाइप के प्लास्टिक होते हैं जिसको एक बार हमने कोई शेप दे दी तो वो उसकी रहती है, उसको मैं दोबारा हीट करके कोई नई शेप नहीं दे सकता। इट मीन्स वी कैन नॉट रीमाउल्ड द थर्मोसेटिंग्स। थर्मोसेटिंग टाइप की जो प्लास्टिक होती है उसको हम दोबारा हीट करके नई शेप नहीं दे सकते। कुछ एग्जांपल्स जो थर्मोसेटिंग के होते हैं, दैट इज़ द फेमस बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। कैसे? बेकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज। इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स किससे बनते हैं? बेकेलाइट से ही बनते हैं आपके। सेकेंड इज़ योर मेलामाइन। मेलामाइन आपका यूज़ होता है फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, जो टाइल्स बनती है फ्लोर वाली। उसके बाद किचन वेयर्स, आपके जो किचन में आप यूज़ करते हैं ना क्रॉकरी, द अनब्रेकेबल क्रॉकरी, अगर आपके हाथ से गिर जाती है तो इट कैन नॉट ब्रेक। दैट अनब्रेकेबल क्रॉकरी भी जो आपकी होती है वो भी किससे बनती है? मेलामाइन से बनती है। दैट इज़ अ टाइप ऑफ थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग का जो एक एग्जाम्पल आपका। सो रिमेंबर, थर्मो जो प्लास्टिक होते हैं और जो थर्मोसेटिंग्स होते हैं, दीज आर योर टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक्स। नाउ देर इज़ वन क्वेश्चन फॉर यू दैट इज़ इम्पोर्टेंट, यू शुड नो।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लास्टिक दैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिकी पेन्स? आपके किचन में यूज़ होते हैं जो हम फ्राई करने के लिए यूज़ करते हैं पैन, उसमें किस प्लास्टिक का यूज़ होता है? सो द आंसर फॉर दैट इज़ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ही वो आपका मटेरियल, वो प्लास्टिक होता है जिसका यूज़ करके हम नॉन स्टिकी पेन्स बनाते हैं, बिकॉज ऑयल एंड वाटर डज नॉट स्टिक ऑन दिस सरफेस, ऑन इट्स सरफेस। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। तो कुछ प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं आपके। सबसे पहला आपका पेट, पीईटी, पॉली इथाइलिन टेरिथेलेट। इसका यूज़ क्या होता है? तो हर टाइप की बोतल बनाने में, द बोटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, मिनरल वाटर बोतल, उसमें इसी का यूज़ होता है, पेट का। देन कंटेनर्स फॉर योर माइक्रोवेव कुकिंग, माइक्रोवेव ओवन में जो कंटेनर्स यूज़ करते हैं हम, उसमें भी बनाने में पेट का यूज़ होता है। और आपके अदर फूड कंटेनर्स जो आप किचन में यूज़ करते हैं, उसमें भी पेट का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट इज योर एचडीपी। एचडीपी की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन, और यू कैन से हाई डेंसिटी पॉलीथीन। मेकिंग शॉपिंग बैग बनाने में, गार्बेज बैग्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। कंटेनर्स फॉर शैम्पू, सॉप, डिटर्जेंट एंड ब्लीचेस जो आते हैं, जो बनते हैं, वो भी एच डी पी ई का यूज़ होता है उसमें। नेक्स्ट इज एल डी पी ई, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। इसका यूज़ होता है आपका मेकिंग प्लास्टिक बैग्स बनाने में, जो किसके लिए बनाए जाते हैं? आपके ग्रॉसरी के लिए, ब्रेड के लिए, फ्रोज़न फूड के लिए। उसके लिए जो प्लास्टिक बैग्स बनते हैं उसमें एल डी पी ई का यूज़ होता है। आपकी बेवरेजेस होते हैं, बेवरेज कप्स, हॉट एंड कोल्ड बेवरेज कप्स जो आप शादी में यूज़ करते हैं, उसमें भी बनाने में किसका यूज़ होता है? एल का। नेक्स्ट इज योर पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपका बनाने में यूज़ होता है मेकिंग वाटर एंड सीवेज पाइप्स। जो आपकी पाइप्स बनी होती है वो पीवीसी की बनी होती है, सीवेज पाइप, वाटर पाइप्स। देन योर वायर एंड केबल इंसुलेशन, जो आपकी वायर के ऊपर इंसुलेशन होती है, उसमें बनाने में पीवीसी का यूज़ होता है। एंड योर फ्लोरिंग, जो आप फ्लोरिंग करते हैं, आजकल दीवारों पे भी लोग पीवीसी करवाते हैं। आपकी जो टाइल्स होती है वो पीवीसी से बनी होती है। नेक्स्ट इज योर पीपी, पॉलीप्रोपाइलिन। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड कंटेनर्स, जैसे केचप एंड योगर्ट के जो कंटेनर आते हैं उसमें पॉलीप्रोपाइलिन का ही यूज़ होता है। लंच बॉक्सेस, मेडिसिन बॉटल्स, उन सब में। उसके अलावा आपका जो कार पार्ट्स होते हैं उसको बनाने में भी पीपी का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज योर पीएस, पॉलीस्टाइरिन। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग इंसुलेशन मटेरियल। थर्मोकोल एक टाइप का पीएस है, पॉलीस्टाइरिन है। यूज़ फॉर मेकिंग डिस्पोजेबल क्रॉकरी के लिए जो हम यूज़ करते हैं। देन पैकिंग मटेरियल फॉर फ्रेजाइल आइटम्स, जो चीज़ें आसानी से टूट जाती है उनको पैक करने में पीएस का यूज़ होता है, पॉलीस्टाइरिन का आपका यूज़ होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ सम ऑफ द यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स इन आवर एवरीडे लाइफ। लेट्स सी सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। Now, the first disadvantage of plastic is it causes many health and environmental issues, environmental hazards. Second is your some of the monomers of plastic have proven to cause cancer also. Yes, plastic के कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो कैंसर भी कॉज करते हैं। एंड द नेक्स्ट योर मोस्ट वेल नोन डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक इज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इफ़ यू पुट इट इन द एनवायरनमेंट इट विल स्टे इन द एनवायरनमेंट फॉर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर। ये कभी भी डिग्रेड नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। सो इट कॉल्ड पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज व्हेन वी बर्न द प्लास्टिक सम टॉक्सिक गैसेज आर रिलीज्ड, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, आपका एयर पॉल्यूशन होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। सो प्लास्टिक हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है। नाउ हाउ वी कैन सेव अवर एनवायरनमेंट फ्रॉम दिस प्लास्टिक, लेट अस स्टडी दैट। नाउ द स्टेप्स विच वी कैन टेक टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। सबसे पहला आपका, वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इनटू वाटर बॉडीज एंड ऑन द रोड। हमें प्लास्टिक बैग्स को ऐसे ही यहाँ कहीं नहीं फेंक देना चाहिए, बिकॉज इट कैन कॉज द पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। तो हमें कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में।
नेक्स्ट इज वी कैन कैरी द कॉटन और जूट बैग्स फॉर शॉपिंग। जब हम शॉपिंग के लिए जाए तो जब हमें दुकानदार कोई सामान देता है तो प्लास्टिक बैग की जगह हम उसे अपना जूट बैग दे सकते हैं कि आप इसमें फिल कर दीजिए, जिससे कि हम क्या करेंगे, वी आर डिस्करेजिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। वी शुड बाय द प्रोडक्ट्स विद लेस प्लास्टिक पैकेजिंग। ऐसे प्रोडक्ट्स हमें खरीदने चाहिए जिसमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ हुआ है उसको पैक करने में। द नेक्स्ट इज वी शुड एनकरेज द पीपल टू रिसाइकल एंड रीयूज प्लास्टिक। इसका मतलब है जो प्लास्टिक ऑलरेडी एनवायरनमेंट में आ चुका है, जैसे कि प्लास्टिक बोतल, उसको दोबारा से यूज़ कर लो। एक बार जब उसका यूज़ हो गया, अगर खाली हो चुकी है, वी कैन यूज़ इट फॉर सम अदर पर्पज ऑल्सो, ताकि एनवायरनमेंट में नया प्लास्टिक ना आए। अगर हम प्लास्टिक को, पुराने प्लास्टिक को ही रीयूज़ कर रहे हैं, बार बार रिसाइकल कर रहे हैं, तो हमें नया प्लास्टिक लैब में बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। So these are some of the things which we can do on our behalf to protect our environment from the harmful and hazardous effects of plastic. Now I would like to conclude the chapter with a guru mantra, that is reduce, reuse and recycle. That is 3R. 3R का यूज़ करके you can save your environment. Now let's see what is this 3R. सबसे पहले reduce. रिड्यूस का मतलब होता है जितना हो सके कम से कम यूज़ करो, जितना आपको चाहिए उतना यूज़ करो, तो अपनी नीड को लिमिट करो। दैट इज़ योर रिड्यूस। कम से कम यूज़ करो, जितना चाहिए उतना यूज़ करो। नाउ नेक्स्ट इज़ योर रीयूज़। अब कोई चीज़ अगर ऐसी है जो आप रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई बॉटल है ख़त्म हो गई, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट अवे आप क्या करें, उसको दोबारा से रीयूज़ कर लो। कोई प्लास्टिक की बोतल है, आप उसको कट करके उसमें आप कोई छोटा प्लांट उगा सकते हैं। दैट इज़ द रीयूज़ ऑफ प्लास्टिक। उसके अलावा आप कोई प्लास्टिक की आपका कंटेनर, उसको एज अ कंटेनर यूज़ कर सकते हैं चीज़ें स्टोर करने के लिए। दैट इज़ द रीयूज़। नेक्स्ट इज़ योर रिसाइकल। अब आपको अगर कोई रीयूज़ दिमाग में नहीं आ रहा है किसी प्लास्टिक की चीज़ का, सो यू कैन रिसाइकल दैट। रिसाइकल कैसे होगा, आप उसको कबाड़ी वाले को या रद्दी वाले को दे सकते हैं। वो क्या करेगा, उस चीज़ को आपको इंडस्ट्री में ले जाएगा वापस, और इंडस्ट्री में उसका क्या होगा, दोबारा रिसाइकलिंग हो जाएगी। उसी चीज़ को रीमाउल्ड करके, पिघला कर क्या किया जाता है, कुछ और नई चीज़ बना दी जाती है। इससे क्या होगा, हम नए प्लास्टिक की नीड को डिस्करेज कर रहे हैं, जिससे नया प्लास्टिक बनाने की कोई नीड ही नहीं होगी। सो दीज 3R, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, is the Guru Mantra by which we can save our environment from the harmful effect of plastic. So this was all about your synthetic fibers and plastic. Hope you had understand it, and just revise it, and keep going. Just keep revising the things and stay home, stay healthy. Thank you.